सोचिए, साल 2026, एक ऐसी चिंगारी जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। हम एक ऐसे संघर्ष के बिल्कुल करीब खड़े हैं जो न सिर्फ नक्शे बदल देगा बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। और ये कहानी सिर्फ ईरान या उसके पड़ोसियों की नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। देखिए, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वॉचडॉग, जब वो कोई चेतावनी देता है तो पूरी दुनिया कान खड़े कर लेती है। और इस बार उनकी वार्निंग बिल्कुल साफ है। अगर ये जंग जारी रही तो हम एक ग्लोबल रिसेशन, एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसी सुनामी की वार्निंग है जो दुनिया भर के मार्केट्स को बहा कर ले जा सकती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? सोचा जा रहा है कि ये उससे भी बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आग सिर्फ बैंकिंग सिस्टम तक सीमित थी। आज ये आग हर तरफ फैली हुई है, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी सेक्टर में और सबसे ज़रूरी हमारी नाजुक ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही कर्ज के पहाड़ पर बैठी हैं। और ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स, कॉर्पोरेट डेट, ये सब बस एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमी एक सूखे बारूद के ढेर पर बैठी है। बस एक गलत कदम और सब कुछ ढह सकता है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके इकोनॉमिक असर को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम उस चिंगारी को देखें जिसने इस आग को भड़काया। इसे रमज़ान वॉर का नाम दिया जा रहा है और इसकी कहानी काफ़ी पेचीदा और गहरी है। ज़रा इस नक्शे पर नज़र डालिए। ये साफ दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है। ये आग पूरे वेस्ट एशिया में फैल चुकी है। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब एक ग्लोबल नाइटमेयर बनने की कगार पर है। ये एक ऐसी शतरंज की बाजी है जिसमें खिलाड़ी बहुत सारे हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री पावर, और दूसरी तरफ है ईरान और उसके सहयोगियों का एक पूरा नेटवर्क जिसमें हिजबुल्ला, हूती और कई दूसरे ग्रुप्स शामिल हैं। ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जो किसी भी पल बदल सकता है और इस खेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सब कुछ बस एक दिन में बदल गया। तारीख थी 28 फरवरी। एक बड़े पैमाने पर हवाई हमले ने ईरान को हिला कर रख दिया, और इसके साथ ही आई एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इस हमले में मारे गए। ईरान ने इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई, और साथ ही एक बड़े साइबर अटैक ने पूरे देश को डिजिटल अंधेरे में धकेल दिया। ये एक मॉडर्न हाईटेक वॉर की एक तबाहकुन शुरुआत थी। तो अमेरिका ने यह कदम उठाया क्यों? ऑफिशियल वजहें कई बार बदलती रहीं। कभी कहा गया कि ये एक आने वाले ईरानी हमले को रोकने के लिए था, तो कभी कहा गया कि मकसद ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना है। फिर बात आई सत्ता परिवर्तन की, और यहाँ तक कि ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की भी। इन अलग अलग दलीलों की वजह से पूरी दुनिया इस उलझन में थी आखिर असली मकसद था क्या। यहाँ गिरने वाले हर बम की कीमत सिर्फ जानों से नहीं बल्कि डॉलर से भी चुकाई जा रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस जंग के सबसे बड़े शिकार की, यानी ग्लोबल इकोनॉमी की। इस जगह को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 25% तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। जब ईरान ने इसे बंद कर दिया तो उसने अचानक से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की इस लाइफलाइन को काट दिया, और इसका झटका पूरी दुनिया ने महसूस किया। और ये है वो कीमत जो आखिरकार हम सब चुका रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे, और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं दिखता। ये किराने के बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, मतलब हर उस चीज़ में झलकता है जो हम खरीदते हैं। भले ये जंग हज़ारों मील दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका इकोनॉमिक असर सीधे हमारे घरों तक पहुंच चुका है। $1 ट्रिलियन। सोचिए, $1 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको आसानी से इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन ईरान के लिए ये एक तबाहकुन सच्चाई है। ये उनके कई दशकों की तरक्की पर पानी फेरने जैसा है, और इसका मतलब है लाखों लोगों के लिए गरीबी और निराशा से भरा भविष्य। और ये मसला सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। भारत जैसे देशों को देखिए जो अपनी तेल की ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उनके लिए ये एक इकोनॉमिक तूफान से कम नहीं। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, रोज़मर्रा की हर ज़रूरत। ये क्राइसिस साफ दिखाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआती हमलों के कुछ हफ्तों बाद गोलियों की आवाज़ तो शायद थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक नए और शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक फेज में आ गया था। एक ऐसा दौर जहां लफ्ज़ और झूठ हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी सूचना का युद्ध।
एक तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की 90% मिलिट्री कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ से सवाल उठता है कि अगर सेना तबाह हो ही चुकी है तो फिर नेगोशिएशन की, बातचीत की जरूरत ही क्यों है? सीधे देश पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये विरोधाभास दिखाता है कि सच्चाई कितनी उलझी हुई हो सकती है जब दोनों तरफ से अपना अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश हो। शांति की कोशिशें भी हुईं, लेकिन वो नाकाम हो गईं। पहले तो 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मदद से एक टेम्पररी सीज फायर हुआ। फिर इस्लामाबाद में हाई लेवल बातचीत हुई, लेकिन उसमें भी जरूरी मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो पाया। और जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। 13 अप्रैल से ईरान की पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी। बया था कि अब बातचीत की कोई परवाह नहीं है, और इसके साथ ही ईरान की नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया गया। ये एक सेंटेंस डिप्लोमेसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर एक ही रास्ता बचता है, और ज्यादा टकराव का। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है, ये असल में हमारी इस इंटरकनेक्टेड दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। तो इस पूरे संकट से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया की जेब पर भारी पड़ता है। दूसरी बात कि दुनिया की सप्लाई चेन्स बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। तीसरी कि एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा आज भी ज्यादातर देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। और आखिर में ये एक इंफॉर्मेशन यानी सूचना खुद एक मॉडर्न बैटलफील्ड बन चुकी है। तो आखिरी सवाल यही है कि इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी जंग वाकई लोकल रह सकती है, या फिर हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चिंगारी में पूरी दुनिया को जला देने की ताकत है? साल 2026 का ये ईरान युद्ध हमें दिखाता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको बहुत जल्द देना पड़ सकता है।